चाह रहे थे बट मैं समहाउ कर नहीं पा रहे थे। बट आज डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक पे तो इसलिए मेरे को ज़हन में है तो मैं वो बोलना चाहती हूँ। बोलो मेरे मैं आउट ऑफ इंडिया के लोगों के साथ डील करती हूँ ऑन डेली बेसिस। उसमें वन ऑफ माय कलीग मुझे उसने एक क्वेश्चन किया एक दिन कि रचिता हाउ मेनी गॉड्स डू यू गाइस फॉलो इन इंडिया? आई हर्ड देयर आर करोड्स ऑफ देम। मुझे ये सुन के बहुत ही शर्म सी महसूस हुई। बट उसको मैंने समझाया और बोला कि आई फॉलो ओनली वन गॉड व्हिच यू आल्सो फॉलो। I don't think so. You also follow Jesus as a God. No, no, no. Jesus is not a God. He was a messenger. So पूरा मैंने उसको समझाया। मैंने कहा there are people in India who believe these messengers, prophets, इन सबको अपना भगवान बनाते हैं। मगर हम जिस स्पिरिचुअल पार्ट में हम लोग हैं, हम समझते हैं, हमें पता है what is God. तो बहुत से इंडियंस का कल्चर और माइंडसेट अब थोड़ा चेंज हो रहा है। पीपल हैव स्टार्टेड जो एटलीस्ट यंग जनरेशन है उनको थोड़ा-थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ है कि भगवान क्या है। बट येस पुराने लोग, पुराने सोच, पुराने पंडित आज भी हैं जो ये बातें करते हैं। सो फॉर मी देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड आई रियली थैंक बाबा जी कि आपने मुझे ये समझ दी जो मैं बाहर के मुल्क के लोग को ये बात बोल चुकी। और उसकी वजह से वो बंदा चुप हो गया। उसके पास कोई दलील नहीं थी मुझसे डिस्कस करने की। उसको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, नहीं इंडिया भी चेंज हो सकता है। इंडिया में भी लोग अपनी सोचें बदल सकते हैं। सो मैं बस ये चाहती थी कि अगर हमारी संगत में कभी कोई किसी उनसे पूछे, तो अगर वो भी इस तरीके का जवाब दें तो इट वुड बी रियली नाइस कि हमने एटलीस्ट आपकी सीख को समझे हैं और आगे लोगों तक पहुँचा पाएँ और अपने देश का भी नाम ऊँचा कर सकें और आपके शिष्य होने का नाम भी ऊँचा कर सकें। बस ये मैं बोलना चाह रही थी। थैंक यू बेटे, बाबा जी। हम सब के सब अगर इस चीज को वाकई इतना यूनिक और इतना अहम और इतना बड़ा समझें तो इस चीज पे काम करेंगे ना। हम तो इस चीज को बहुत लाइट ले रहे हैं ना कि कोई गल नहीं, एक खुदा की बात ही तो हो रही है। तो जब ये तक तो इस चीज को लाइट लेते रहेंगे, यकीनन हम किसी के साथ इस चीज पे डिस्कस नहीं करते। हमें थोड़ा सा साइंटिफिक कोई भी सीक्रेट हाथ लग जाए ना तो हम पूरी दुनिया को बता दें शाम से पहले पहले। ये कायनात का सबसे बड़ा सीक्रेट है गॉड इज वन, और ये हमारे हाथ लग चुका है, इसके बावजूद हम किसी को बताते हैं। इसके बताने में हम बहुत स्लो और बहुत पैसे में। हमें इसमें और एक्टिव होने की जरूरत है, और इसमें एनर्जेटिक होने की जरूरत है, और कर्चियस होने की जरूरत है। रब हमारी हिम्मतें, हौसले और कर्ज को हमेशा बढ़ाए कि हम उसके नाम करते जाते। हम हर लिहाज से मुख्तलिफ लोगों से डांट खाते हैं, डपट खाते हैं, गुस्सा खाते हैं। लोग हमसे इरिटेट होते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, सारी चीजें करते हैं। वो सारी की सारी चीजें हमारी किसी न किसी पर्सनल एटीट्यूड के अंदर लैकिंग की वजह से होता है। तो कभी जिंदगी में सिर्फ खुदा के लिए भी तो गालियां खाकर देख ली। कभी सिर्फ उसकी वजह से भी तो आप बुरे भले बन जाएंगे। उसमें आपकी अपनी जात का कोई ना हो, आपने सिर्फ रब की बात करी और अगले ने आपको सुना दी। आप उसे सिर्फ एक रब के बारे में बता रहे हो और वो आपको गालियां दे, वो आपको बुरा भला कहे, वो आपसे इरिटेट हो, वो आपको तंग करे, वो आपसे नाराज हो, वो आपको नालायक बोले और आपके ऊपर इस तरह की चीजें कहे। जब ये चीजें हमारे ऊपर आएंगी ना कि हम रब की वजह से ब्लेम किए जा रहे हैं, रब की वजह से सताए जा रहे हैं, रब की वजह से लोग हमारे दुश्मन बन रहे हैं, तो यकीनन रब की रहमत जरूर जोश में। फिर वो ये नहीं देखेगी कि इसकी खताएं कितनी हैं, इसके गुनाह कितने हैं, इसके पाप कितने हैं। वो बख्शने पे आए ना तो पहाड़ों जैसे पाप एक सेकंड में बख्श दे। तो कभी उसके लिए निंदिया लेकर तो देखें, उसके लिए भी सुनकर तो देखें, फिर देखें कि इज्जत किस चीज को कहते हैं। वो इज्जत फिर आपके ऊपर ऐसी निछावर करता है कि जिसके अंदर कभी जवाल नहीं आता, कभी आंच नहीं आता। जात को
अपनी सेल्फ को, अपनी अना को, अपनी ईगो को बनाते बनाते उम्र गुजर जाती है और रब के लिए इसको मिटाने का लम्हा नहीं आता। ये सारी चीजें कभी रब के लिए मिटाकर भी तो देखो, फिर देखो कि रब आपके निशान को कितना ऊंचा करता है। ये जो साईं बाबा, बाबा नानका, राम जी, ये जो हस्तियां थी ना, इन्होंने और कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना सौदा किया अपने रब के साथ, अपना सारा कुछ बेचा है अपने रब को, रब की मोहब्बत में, रब के प्यार, और ये रब का ही दिया हुआ है। वो उसी की दी हुई चीजें ही उसी को लौटाने का नाम सरेंडरनेस है। हम कौन सा कोई अपनी चीज बनाकर उसको देते हैं, या कोई खुद से, हम तो अपने जैसा खुद एक अलग इंसान ही नहीं क्रिएट कर सकते कि जो आगे कहे कि रब्बा उड़े है पक्का तेरा। हम तो ये भी नहीं कर सकते। तो जो है इसी पे सरेंडरनेस लाने की कोशिश की। जय जय।